Dear learners, today we are going to learn homophones in English grammar. Let's start with some examples. He ate 8 bananas. You have to repeat after me. He ate 8 bananas. Tom won a 1 lakh rupees prize. Tom won a 1 lakh rupees prize. Be careful about a bee. Be careful about a bee. Asif sells cell phones in the market. Asif sells cell phones in the market. We created our route to find a root cause of a problem. We created our route to find a root cause of a problem. Weasley was allowed to speak aloud in the hall. आपको ये sentences read करने हैं. ओके हर एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना है. David sent 100 cents to him. David sends 100 cents to him. He has to tackle two different situations. He has to tackle two different situations. अब ये जितने भी हमने 8 sentences पढ़े हैं इसमें कुछ words ऐसे हैं जैसे कि he ate 8 bananas. तो यहाँ पे 8 और 8 आया है. Tom won a 1 lakh rupees prize. तो इसमें भी एक दो वर्ड्स आए हैं जैसे 1 और 1. बी केयरफुल अबाउट अ बी. यहाँ पर भी बी और बी आया है. आसिफ सेल्स सेल फोन्स इन द मार्केट. यहाँ पे सेल्स एंड सेल. ओके वी क्रिएटेड अवर रूट टू फाइंड ए रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम. यहाँ पे क्या आया है रूट और रूट. वीजली वॉज अलाउड टू स्पीक अलाउड इन द हॉल. अलाउड एंड अलाउड. डेविड सेंट 100 cents टू हिम एंड टू. तो सेंट सेंट्स टू और टू. सो ये जो वर्ड्स यहाँ पे आए हैं हम इसको बोलेंगे कि ये पेयर में है. ठीक है इन सेंटेंसेस में ये पेयर आएंगे. तो पहला पेयर कौन सा है 8 8. ओके दूसरा 1 1. ये भी एक वर्ड का पेयर है बी और बी. तो बी पहला बी क्या हो गया रहना और दूसरा बी यानी कि मधुमक्खी. सेल सेल पहले सेल का मतलब हो रहा है बेचना और दूसरा सेल क्या हो रहा है फ़ोन. ओके रूट रूट ये भी वर्ड आया है. रूट ये भी एक पेयर है. अलाउड अलाउड भी है. पहले अलाउड का मतलब है कि इजाज़त देना और दूसरा अलाउड है ज़ोर से बात करना. सेंट सेंट पहला सेंट आ गया है कि भेज दिया था और दूसरा सेंट आ गया है मनी. यहाँ पे टू और टू यानी कि टू और टू दोनों भी अगर आप देखेंगे तो अलग आ जाएंगे. सो ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स के पेयर. इसमें हमने क्या देखा कि वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन यानी कि ये जितने वर्ड्स हमने देखे कि इनका प्रोनाउंसिएशन वो सेम है. पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है 8 8 1 1. ओके सेल सेल रूट रूट. दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि इनकी स्पेलिंग्स अलग है यानी कि सेंट तो SENT सेंट और CENT सेंट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके स्पेलिंग्स जो है वो अलग है. और तीसरा पॉइंट हमने इसमें क्या देखा कि इनकी जो मीनिंग है वर्ड की वो भी अलग है. जैसे 8 का मीनिंग है कि खाया था और 8 का मीनिंग हो गया 8. ठीक है और वैसे ही यहाँ पर सेल का मीनिंग है बेचना और सेल का मतलब आ गया कि फ़ोन. तो ये जो वर्ड्स जैसे है कि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग है और इनका मीनिंग्स भी अलग है. सो व्हेन द वर्ड्स आर हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन मीन्स सेम साउंड्स. ओके वर्ड्स आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स. सो ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड्स सेम है लेकिन उसके मीनिंग और स्पेलिंग्स अलग है. ठीक है सो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं होमोफोन्स. ओके वर्ड्स विच आर हैविंग सेम साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स तो उनको कहेंगे होमोफोन्स. सो एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है कि वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग और बोथ या फिर दोनों भी. या तो स्पेलिंग अलग रहेगी या फिर मीनिंग अलग या फिर दोनों भी. जैसे कि राइट राइट WRITE राइट और RIGHT राइट इनको कहते हैं होमोफोन. सो होमोफोन ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है जिसमें होमो और फोन दोनों भी है. तो होमो का मतलब क्या होगा सेम और फोन का मतलब क्या होगा साउंड यानी कि सेम साउंड वर्ड्स
लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आएगा कि इसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग रहेगी। जैसे कि वर्ड्स हमने एग्जांपल्स देखे हैं, तो वहाँ पे क्या आया कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका साउंड सेम आया है, लेकिन उसके मीनिंग दोनों भी अलग रहेगी, तो उसी को कहेंगे होमोफोन्स। ओके, सो ऐसे बहुत सारे पेयर है इंग्लिश में जहाँ पे होमोफोन्स आते हैं। तो देखेंगे एग्जांपल्स। बाय, बाय, BUY बाय, BYE बाय। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। पेयर, पेयर, कर्नल, कर्नल, फेयर, फेयर। ओके, चेक, चेक, बाइट, बाइट, ऐड, ऐड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ब्रेक, ब्रेक। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे आई, आई, बॉल, बॉल, सन, सन, कैरेट, कैरेट, प्लेन, प्लेन, आवर, आवर, न्यू, न्यू, सीन, सीन, स्टील, स्टील। तो यहाँ पे इनका साउंड, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनके मीनिंग अलग है, इनके स्पेलिंग्स अलग है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पर उनका मीनिंग और डिफरेंट रहेगा, लेकिन साउंड सेम रहेंगे। सो दे आर कॉल्ड एज होमोफोन्स। तो आप ऐसे बहुत सारे होमोफोन्स के पेयर को फाइंड करें, उसका प्रैक्टिस करें, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करें। अगर उसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो मीनिंग पता करें। ओके, और उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। सो आई होप you have understood well homophones. Thank you and keep learning.